गुरु प्रकाश जी, आपने जो बात बोली है ये बात मैं हमेशा पूछती भी हूं। अखिल जी जरा बताइए, आप हाथ भी उंगली भी खड़े कर रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं आप, लेकिन आप 71 के लिए सारा श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के लिए सारा श्रेय सेना को देते हैं। भाई ये दोहरा मापदंड क्यों चलेगा? क्यों चलेगा ये दोहरा मापदंड? देखिए, जो 9 ठिकाने तोड़े उसका श्रेय आर्मी को देता हूं, एयरफोर्स को देता हूं, और युद्ध विराम किया एक फट्टू की तरह किया और घुटने टेक दिए, जबकि हमारी सेना जीतने वाली थी, इसका दोष सरकार को देता हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संसदीय शब्द का इस्तेमाल है, ये कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो आप? अच्छा चलिए, कम से कम शब्दों का चयन। चलिए, मैं गुरु प्रकाश जी से, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये पूछना चाहता हूं, शर्मा मांगी आप। नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए, मैं तो सिर्फ यही समझ पा रही हूँ कि चर्चा किस दिशा में जाएगी जब आप संसद में चर्चा होगी। सरकार के लिए आप एक उद्देश्य के साथ आ रहे हैं कि आपको मोदी को गलत साबित करना है। मोदी ने जो किया वो गलत है, बस ये साबित करना है। मैं एक चीज, एक इसी से सवाल है, नहीं इसी से जुड़ा सवाल है। एक मिनट हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। अजय जी आ रही हूँ, अजय जी एक मिनट। नहीं, ये इस तरह के पहली बात तो शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है बहुत ही, मुझे घोर आपत्ति है इस पर। देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का चयन बहुत ढंग से करिए, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश वो एक संवैधानिक पद पर है, उसकी तो गरिमा करिए, ध्यान में रखिए। हर्षवर्धन जी डिबेट करने आते हैं, पूरा देश देखता है। संवैधानिक पद का मसला नहीं है सुचरिता जी, ये देश को अपमानित करने का मसला है। अखिल स्वामी जैसे लोग भारत के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर भारत का अपमान कर रहे हैं। ये पता नहीं इस तरह के लोग टीवी डिबेट में क्यों बुलाए जाने चाहिए सुचरिता जी, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। पहले इन्होंने जो टिप्पणी की वो भी उसी तरह से थी, और अभी इन्होंने सारी मर्यादा, सारी हद पार कर दी। अखिल जी, मैं क्योंकि इनको पता है कि फैक्ट के साथ, तथ्य के साथ कुछ बात नहीं कर सकते। ये शर्मसार करने वाला, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं कर सकते भारत को इस तरह से, भारत के टेलीविजन चैनल पर बैठकर अपमानित करना, ये बेहद गंदा काम है। इसको बिल्कुल तुरंत इनको माफी मांगनी चाहिए। ये सुचेता जी से माफी मंगवाई, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को डिबेट में रहने कोई अधिकार नहीं। देखिए, मैं ये जो बात आपने हर्षवर्धन जी कही है, मैं इसी से जोड़कर इसको देखना चाहती हूं कि आने वाले समय में क्या उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि दुश्मन पाकिस्तान है, लेकिन यहां विपक्ष के लिए दुश्मन मोदी ही है, उन्हें ही घेरने में लगे हुए हैं, उन्हें ही नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है अजय जी, मुझे नहीं समझ आता। दुश्मन सामने है, लेकिन आप घर में ही दुश्मनी खड़ा करके और मोदी को ही टारगेट, उन्हीं के खिलाफ युद्ध छेड़े रहो भाई, उन्हीं के खिलाफ युद्ध छेड़े रहो। सुचरिता जी, हाँ, वो 4 खूंखार आतंकवादी कहां से आए थे और कहां चले गए और अब तक मारे क्यों नहीं गए, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सारा सब चल रहा है, देश विदेश भेजे गए। आप उस पर जवाब दीजिए, तू इधर उधर की बात ना कर और ये बता कि वो चारों कब मरेंगे। मुझे तो ये जवाब चाहिए। सरकार मुद्दों से भटकाकर लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रही है। उन्हें इन महिलाओं से कोई संवेदना नहीं है। आज तक 90 दिन हो गए, ढूंढ नहीं पाए कौन थे, कहां से आए, कहां गए। ना तो हर्षवर्धन जी बता रहे, ना सुचरिता जी बता रही, ना मोदी जी बता रहे, ना आप बता रहे। केवल सरकार को बचाव में लगे हुए हैं। केवल सरकार के बचाव में क्यों नहीं मारे गए अब तक? देखिए, क्यों नहीं मारे गए? ये मोदी है। अजय जी, मैं आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से कोई बयान दे नहीं सकती ना अजय जी, वरना आपको जवाब दे देती। मैं आधिकारिक रूप से बयान नहीं दे सकती, वरना मैं आपको दे देती। आप जिस तरह के पैमाने पर कसौटी कसते हैं, आप जिस तरह से कसौटी कसते हैं, हर किसी से आप सवाल के जवाब की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब आपसे कोई पूछे तो आप सवालों से भाग जाते हैं। अब गुरु प्रकाश जी वो सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए भाई, बताइए। वो कह रहे हैं आतंकवादी कहाँ हैं, ये बताइए मुझे। और यही पूछने के लिए आप संसद में, जो आप बता रहे हैं 25 घंटे की चर्चा है, उसमें ये सवाल पूछा जाएगा और क्या जवाब दिया जाएगा, जरा बताइए। एक मिनट रुकिए गुरु प्रकाश जी। अब मोदी जी को वहां रहना चाहिए, वो विदेश क्यों जा रहे हैं? जी और व्योमिका सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने नहीं देखा था? आप सुनिए, अरे भाई, अरे व्याकुल मत होइए सर। अपने सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने नहीं देखा था क्या? नहीं, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखे थे क्या आप? क्या बात करते हैं आप? 9 एयरबेस, अभी तो स्वीकार किया इन लोगों ने कि 9 एयरबेस उड़ा दिया गया। वो जैश ए मोहम्मद वाला चिट्ठी लिख रहा है कि मेरा सारा का सारा परिवार मारा गया है। कुछ भी बोल देंगे क्या आप लोग? कुछ भी बोल देंगे आप लोग? घर में घुस करके अकाउंटेबिलिटी पहली बार तय हुई है। सुचरिता जी, मैं पास्ट में जाना नहीं चाहता था, मुंबई में घुस के मारा था ना। क्या किया था आपने? राहुल गांधी जी पार्टी कर रहे थे, दिखाएं आपको अखबार का कटिंग।
मुंबई में आक्रमण हुआ था, राहुल गांधी जी ब्लैक टी शर्ट पहन के पार्टी कर रहे थे क्लब में। मुंह मत खोलवाइए यहां पे आप। मनमोहन सिंह जी क्या कहते थे, अरे कोई कार्रवाई नहीं, यहां आए बॉर्डर पे हमारे सैनिकों का गला काट के चले गए, क्या जवाब दी थी उस समय। लेकिन आज की तारीख में 2014 के बाद हमने इस व्याकरण को बदला है, हमने तौर तरीके बदले हैं, हमने लड़ाई को बदला है, उसके लड़ाई के भूगोल को, इतिहास को बदला है। हम घुस के मारते हैं, हम घबराते नहीं हैं। मुंबई में आके चले गए, यहां गृह मंत्री शिवराज पाटिल कपड़ा बदल रहे हैं, राहुल गांधी जी क्लब में पार्टी कर रहे हैं। अरे किस मुंह से आप लोग बात करते हैं भाई, किस मुंह से बात करते हैं, मेरे समझ से परे है। आज कम से कम लिखित रूप से ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने सराहा है कि आज भारत में वो पराक्रम है, भारत में वो शौर्य है और भारत में साहस है। हमने डिक्लेयर किया है एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हमारा सिक्योरिटी का डॉक्ट्रिन है और इससे हमारे सेना का सीना चौड़ा होता है। आपने क्या किया था, चीन के साथ एमओयू साइन कर रहे थे, दिखाएं फोटो अभी आपको, दिखाएं फोटो अभी आपको। यहां राहुल गांधी जी गए थे और एमओयू साइन कर रहे थे, राजीव गांधी फाउंडेशन, करोड़ों रुपए लिया है आपने। चिट्ठा खुलने को आएगा ना तो आप लोग शर्मसार हो जाइएगा। आज अकाउंटेबिलिटी होगी और एक्शन भी होगा और देश देखता है। 2019 में भी यही झूठ बोले थे आप लोग। देखिए, मैं 16 में भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। मुझे बस एक डर है गुरु प्रकाश जी, मॉनसून, ये जो संसद का सत्र है, ये संसद का सत्र बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का हंगामा पहले दिन ही देखने को मिला है, उसके बाद ये सत्र इसी हंगामे में तो नहीं धुल जाएगा। ये एक चिंता भी है मेरी, क्योंकि आज पहले दिन ही एक ट्रेलर हमने देख लिया है। अब मैं पाशा जी आपसे पूछूंगी, आपको लग रहा है कि एक चर्चा सार्थक रूप से हो पाएगी? आप लोग सवाल पूछेंगे, सरकार जवाब देगी? क्योंकि सरकार ने भी कहा है, नड्डा जी भी कह रहे हैं कि हम इस ऑपरेशन पर चर्चा क्यों नहीं करेंगे, हमें तो गर्व है इस पर। देश तो 22 अप्रैल से ही पूछ रहा है। देश की जनता 22 अप्रैल से सरकार से पूछ रही है कि वो 4 आतंकवादी कैसे आ गए, कैसे पहलगाम में उन्होंने आतंकी इतना बड़ा जघन जो है वो घटना अपना अंजाम दिया। एक तरह का ये मासेकर था, वो अंजाम दिया। कहां थी हमारी सरकार, कहां थी हमारी इंटेलिजेंस, कौन है इसका जिम्मेदार? देश पूछ रहा है। क्यों बच के भाग गए वो 4? हमारे 25-26 हमारे नागरिकों को मार करके वो चले गए और सरकार उनको पकड़ नहीं पाई। कौन है इसमें, कौन इसका जिम्मेदार है? ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को बता दिया जाता है कि हम ऑपरेशन करने वाले। कौन आतंकवादी अपने अड्डे पे बैठा रहेगा? क्यों ये हुआ? और उससे बड़ी बात यह कि सरकार के पास देश जब पूछ रहा है देश, क्या जवाब है कि हमने बीच में जब हमारी सेना पराक्रम अंजाम दे रही थी, परास्त कर रही थी पाकिस्तान को, आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर रही थी, उस बीच में अचानक आका ट्रंप के कहने पर अचानक सीज फायर, अनकंडीशनल सीज फायर हो जाता है। ये देश पूछ रहा है 22 अप्रैल से ही, आज तक जवाब नहीं मिला। जयशंकर जी वाले सवाल पर तो मुझे लगता है खुद विदेश मंत्री ने ही जवाब दिया, विदेश मंत्री ने इस पर जवाब खुद ही दिया है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने का है, वो तो रोज बयान देते हैं। भाई गुरु प्रकाश जी, ये दिक्कत है। अजय जी अगर है तो मुझे जरा स्क्रीन पे ले लीजिए, मुझे दिख नहीं रहे हैं वो। एक सवाल, अजय जी एक बार गुरु प्रकाश जी आपके साथ। अजय जी, ये सवाल जो सवाल पाशा साहब पूछ रहे हैं कि ट्रंप बार बार क्यों बोलते हैं, वो क्यों क्रेडिट लेते हैं, वो बार बार, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि वो चाह रहे हैं सरकार बताए कि हाँ भाई हमने कुछ नहीं किया, ट्रंप नहीं किया है। अगर सरकार ये बोल देगी कि हमने कुछ नहीं किया, ट्रंप ने किया है, तो इससे क्या इनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा?